हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉलेज पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड चॉइस। इसका मतलब है ऐसे कौन से फैक्टर्स जो हमारी फूड चॉइस को डिटरमाइन करते हैं। आइए देखते हैं। फूड चॉइस इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स लाइक बायोलॉजिकल, इकोनॉमिक, फिजिकल, social, psychological, and last is attitudes and beliefs. ये 6 मेन फैक्टर्स हैं जो हमारी फूड चॉइस को डिटरमाइन करते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। ओके, इसमें भी फर्स्ट आता है हंगर एंड सैटिस्फैक्शन। सैटिस्फैक्शन का मीनिंग होता है कि जो फूड है हमें एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। इसे देखते हैं। The central nervous system is involved in controlling the balance between hunger, appetite, stimulation and food intake. तो जो हमारा ब्रेन में CNS पार्ट होता है वो हमारे बैलेंस क्रिएट करता है हमारे हंगर, एपेटाइट एंड फूड इनटेक के बीच में। हमें कितनी भूख लग रही है एंड वो कैसे सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैसे रिलीज़ कर रहा है और हम वैसा ही फूड इनटेक करेंगे और उसे डाइजेस्ट करेगा। देन द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स जनरेट सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स ऑफ वेरिंग स्ट्रेंथ। डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में वो आते हैं जो कि हैवी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। दे आर मोर सैटिस्फैक्टरी मीन्स उससे हमारे ब्रेन को ऐसे सिग्नल पहुंचते हैं कि हमें मोर सेटिस्फैक्शन मिलता है रेदर देन दी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर मोस्टली शुगर्स। दे दे डजंट प्रोवाइड that much satisfaction or satiety because they they tend to make us to eat it more and more, but हमें वैसे satisfaction नहीं मिल पाती है। We can't feel full stomach. Okay, so an important satiety signal may be the volume of food or the portion size consumed. जो portion size है हम consume करते हैं वो हमारे satiety signal को बताता है। हर पर्सन की एक डाइट होती है, वो इतना पोर्शन खाएगा एंड वो उसको सैटिस्फैक्टरी को पूरा करेगा और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो हंगर एंड सैटिस्फैक्टरी में यही था, मेनली हमारे ब्रेन के बारे में था एंड पर्सनली जो हमारी डाइट होती है उस पर डिपेंड करता है ये। ओके, इसी में सेकंड है पैलेटेबिलिटी, मीन्स कि हमारी बॉडी उस फूड को कितना इनटेक कर पा रही है। ओके, देयर इज एन इंक्रीज इन फूड इनटेक एज पैलेटेबिलिटी इंक्रीजेस। Increasing food variety can also increase food and energy intake. Food is not solely regarded as a source of nourishment but is often consumed for the pleasure value it imparts. इसका मीनिंग है कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हम अपनी मोर देन डाइट ले लेते हैं या फिर हम मोर देन यूजुअल उसे ले लेते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती है बिकॉज उसकी पैलेटेबिलिटी ज़्यादा होती है। मीन्स हम उसे मोर एक्सेप्ट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्ट और आवर चॉइस, बट इट नॉट डिटरमाइंस दैट फूड इज़ हेल्दी। ओके, हम अपने प्लेजर के लिए उसे खाते हैं लेकिन वो अपने हेल्थ के लिए श्योरली इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वो हमारे हेल्थ के लिए सही हो। ओके, बट वो अपनी जो फूड चॉइस है उसको डिटरमाइन करती है। इसमें हमने बताया मेनली द टेस्ट ऑफ द फूड,
जो कि पैलेटेबिलिटी डिटरमाइन करता है एंड हमारी फूड चॉइस को डिटरमाइन करता है। सो सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एंड फिजिकल डिटर्मिनेंट। फर्स्ट, इकोनॉमिक्स से हम समझ पा रहे हैं, इसमें कॉस्ट रिलेटेड कुछ होगा। ओके, कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी। ओके, कॉस्ट ऑफ अ फूड इज प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ फूड चॉइस। सो हम कॉस्ट ऑफ फूड से बता सकते हैं कि कौन कैसे फूड चॉइस करते हैं। लाइक someone can able to purchase that item and someone cannot. Low income groups have a greater tendency to consume food from few food groups and have low intake of fruit and vegetable. So हम देख सकते हैं कि जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा फूड ग्रुप्स कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐसे हेल्दी फूड को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम। Accessibility to shop is another important physical factor influencing food choice. Okay, so हमारी जो शॉप्स होती हैं उन पर हमारी कितनी एक्सेसिबिलिटी है, मीन्स कितनी पहुंच है, अपने एरिया में कितना फूड एक्सेसिबल है, हेल्दी फूड एक्सेसिबल है, दैट इज़ टू डिपेंड ऑन दी फूड चॉइस, that is too dependent for our food choice. Sorry. Tribal who live in remote areas have access to the shop, even ration shops, and the food choice is limited. So कुछ peoples के पास एक्सेस होता है शॉप के लिए और राशन शॉप्स के लिए भी, बट वैसी फूड चॉइस नहीं हो पाती है जैसे कि जिसमें सारे फूड ग्रुप्स इंक्लूड हो एंड इट इज़ फुली न्यूट्रिशियस फॉर देम। ओके, second point है सी का education and knowledge. Okay, so it is also a very crucial factor to determine our food choice. Studies indicate that the level of education can influence dietary behavior during adulthood. Okay, so person जितना educate होगा और जितना knowledge होगा उसे nutrition के बारे में, वो उतना ही उसे follow करके अपने benefits लेगा अपने एडल्टहुड में। और ये जो नॉलेज होती है वो स्लोली स्लोली डेवलप होती है। कैसे हो सकती है? लाइक थ्रू मीडिया, रीडिंग फूड पैकेज एंड ऑफ कोर्स थ्रू हेल्थ प्रोफेशनल्स। ओके, नेक्स्ट, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड चॉइस। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फूड चॉइस में है कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। So first, it leads to differences in the habitual consumption of certain foods and in tradition of preparation. It can lead to restriction such as exclusion of meat or milk or some vegetables from the diet. So cultural influence का मतलब होता है जो बहुत टाइम से फॉलो होते हुए आ रही हो ऐसे कुछ थॉट्स। लाइक कुछ पीपल जो होते हैं वो मीट को एक्सक्लूड कर देते हैं, अपनी डाइट में नहीं लेते हैं। कुछ मिल्क को एक्सक्लूड करते हैं, लाइक सम आर वीगन nowadays, like they don't want to harm the environment and animals. They choose like they will not consume milk or any animal products. वैसे ही कुछ पीपल जो होते हैं वो कुछ वेजिटेबल्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। दैट इज़ अ कल्चरल बिलीफ। सो ऐसा ये एग्जाम्पल था एक। सेकेंड, social context. It refers to the impact that one or more person have on the eating behavior of others. Social support can have a beneficial effect on the food choice and helpful dietary change. Shaping of food choice takes place in the home. सो सोशल कॉन्टेक्स्ट से हम समझ आता है कि हम दूसरे पर्सन्स को देखकर, उनके बिहेवियर्स को देखकर जो हम पर इम्पैक्ट पड़ता है, सो उससे भी हमारी फूड चॉइसेस में कुछ डिफरेंस आता है। दैट टू अफेक्ट ऑन अवर फूड चॉइस। सो शेपिंग ऑफ फूड चॉइस टेक्स प्लेस इन द होम, और
जनरली ऑब्वियसली जो हमारी फूड चॉइसेस है थ्रू दी चाइल्डहुड वो हमारे होम में ही बनती है. ओके, नेक्स्ट. एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स में और भी पॉइंट्स हमारे पास. वैल्यूज़. वैल्यूज़ मीन्स people's values, environments, ethics, religious belief, and political views also influence their food choices. By choosing to eat some food or avoid other, people make statements about themselves that reflect their values. For example, people may select only food that come in containers that can be reused or recycled. People are also influenced by the advice of religious head in the making food choice. So values means their habits that are developed from their elders or their seniors. Okay, that is to same like this cultural influence जो कि religious belief से आता है. And environment ethics means उनके आसपास के जो environment में वो रहे हैं उसकी वजह से जो अफेक्ट कर रहे हैं फूड चॉइस पे इसमें वो फैक्टर्स आते हैं. जैसे कि ये भी पर्सनल होता है. लाइक कुछ पीपल्स होते हैं दे चूज़ टू यूज़ फूड जो कि ऐसे कंटेनर्स में हो जो कि रीयूज़ एंड रिसाइकल हो जाते हैं. दैट आर टू एनवायरनमेंट कॉन्शियस. ओके, नेक्स्ट. Social setting. Although the majority of food is eaten in the home, people also eat outside home, like in school, college, at work, and in restaurant. The availability of health food at home and away from home increases the consumption of such foods. Okay, so जब जो students होते हैं they are roaming in the school and colleges, so that environment has canteen and outside food जो कि उनकी एक हैबिट बनाते हैं कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं. और ऑब्वियसली जो अवेलेबिलिटी रहती है वो लीड करती है कि वो इन फूड को प्रमोट करें. और ऑप्शन जब वो होगा तो ऑब्वियसली दे हैव टू चूज़ दैट. एंड इससे क्या होता है उस फूड का कंजप्शन इंक्रीज होता है. ओके, then meal patterns. People follow different meal patterns. Some have 3 meals and some have 5 meals. Some snack more frequently. Some have early meals and some have late meals. Okay. So यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. कुछ लोग 3 मील्स लेते हैं एक दिन में, कुछ लोग 5 मील्स भी लेते हैं, कुछ जनरली स्नैक बिटवीन मील्स लेते रहते हैं. बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ब्रेकफास्ट को छोड़ के पहले मील ही लेते हैं. सो सबके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं डाइट के. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. ओके, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं. सो आते हैं इसमें स्ट्रेस. स्ट्रेस में क्या होता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेस ऑन फूड चॉइस इज कॉम्प्लेक्स. The mechanism for stress induced changes in eating and food choices are motivation difference, reduced concern about weight control, and physiological reduced appetite associated with stress. If work stress is prolonged or frequent, then the adverse dietary changes could result. So, जो स्ट्रेस एक फैक्टर है जो हमारी फूड चॉइस को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है. लाइक कुछ पीपल के लिए स्ट्रेस बिंज ईटिंग को प्रमोट करता है. लाइक दे ईट फूड अनकंट्रोलेबली, सो इट लीड्स टू इंक्रीज वेट. बट कुछ पीपल के लिए they can't eat food during their stress time, so it also reduces their weight. And also because of reduced appetite they lose weight. Okay, और इससे उनकी डाइटरी मीन्स डाइट पैटर्न पे
काफ़ी एडवर्स चेंज देखने को मिलता है अगर ये स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड रहता है तो, and indirectly it will affect their health. Then mood. Food influence mood, and mood has a strong influence over the choice of food. Attempts to restrict intake of certain food can increase the desire for these particular foods. Depressed mood appear to influence the cravings. So obviously mood बहुत ज़्यादा influence करता है कि हम कैसा फूड ले रहे हैं और क्वांटिटी क्या ले रहे हैं उसकी. ओके, सो जब हमारा मूड अच्छा रहता है तो हम फूड कंज्यूम करते हैं एंड उसका शायद अमाउंट भी बहुत अच्छा होता है. मीन्स हम हैप्पीली जब खाते हैं तो हम मोर फूड कंज्यूम करते हैं और उससे हमारी एपेटाइट भी अच्छी होती है. एंड जब हमारा मूड डिप्रेस्ड में रहते हैं तो हमको कुछ अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग्स मोस्टली होती है. ओके, देन image. The fashion and the movie industries, not the medical community, have defined what people believe to be the ideal body sometimes. An excessively thin body for women or an excessively muscular body for men. Both men and women seek beautiful bodies, and in doing so, they select or avoid food that they believe will improve or impair their physical appearance. Such intentions are rational when based on sound nutrition and fitness knowledge, but when based on faddism or carried to extremes, they undermine good health. So इसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. हम आजकल देख रहे हैं कि कुछ वेमेंस जो होती हैं उनके आइडियल्स को देख कर के इन्फ्लुएंस होती है, लाइक दे वांट द बॉडी लाइक देम एंड द मैन फील्स लाइक they want the muscular body like them. Everyone there has their ideals, and they listen to them on social media. They found some information about them from somewhere. Okay, and follows it blindly, but they don't know कि उन्होंने एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से एंड जिम ट्रेनर्स के साथ मिलकर के प्रॉपर स्टडीड एनालिसिस करके वो चीज़ फॉलो कर रहे हैं. सो उनके लिए वो चीज़ डिफरेंट रिजल्ट देंगी एंड उनके लिए डिफरेंट. सो हमारे लिए वो कुछ हेल्थ के लिए ख़राब भी हो सकती हैं. ओके, undermine good health. Then, eating disorders. Food choice is affected if an individual suffers from eating disorders like anorexia nervosa or bulimia. The etiology of eating disorder is usually a combination of factors including biological, psychological, familial, and socio-cultural. So, कुछ जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से their eating habits are different. Means they eat too much, they have a binge eating because of some factor like biological, psychological, familial and socio-cultural. So उसकी वजह से वो फूड चॉइस को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट, so this is our last factor or determinant: consuming attitudes, beliefs, knowledge, and optimistic bias. Consumer attitudes and beliefs. Attitudes and beliefs can change food choice. Attitude to dietary fat has changed in the last 50 years with a corresponding decrease in the absolute amount of fatty in. So, कुछ 50 years में हमारे beliefs change हो गए हैं. Like हमारी food choice जो है due to the junk food, due to the processed food, the fat का जो amount होता है वो increase हो गया है. ओके, सो इसकी वजह से जो हमारे beliefs है
जो न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा आ रहे हैं वो हमें नॉलेज दे रहे हैं, और हमारी जो फूड प्रैक्टिसेस है वो चेंज भी हो रही है. सो नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्टिक बायस. If people believe that their diets are already healthy, they are not inclined to alter their diets. Thus, a perceived need to undertake change is a fundamental requirement for initiating dietary changes. So, bias means टू साइड्स होना कोई चीज़ के. सो कुछ पीपल क्या होते हैं, अपनी डाइट को लेके सीरियस होते हैं. दे उनके लिए जो डाइट को चेंज करना है वो इजी नहीं रहता है. दे बिलीव दैट देयर डाइट आर ऑलरेडी हेल्दी. सो उनके लिए डाइट चेंज करना इज़ समवॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क. बट अगर हम उसका इम्पोर्टेंस बताएंगे सो तो वो चेंज करने के लिए एग्री हो सकते हैं. ओके, dietary change is not easy because it requires alternation in habits that have been built up over a time. So जो हमारा डाइटरी पैटर्न बना है वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बना है. स्मॉल स्मॉल हैबिट से लेकर के हमारा एक डाइटरी चेंज होता है. लाइक एग्जाम्पल, एथलीट स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू एक्सीड इन द स्पोर्ट can act as a strong motivational factor, and the food choices can be appropriate. सो एथलीट का गोल होता है कि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे अपने स्पोर्ट्स में. सो इस स्ट्रॉन्ग फैक्टर की वजह से वो अपनी फूड चॉइसेस को प्रॉपर रखते हैं. और एक और एग्जांपल है मेरे पास, अ प्रेग्नेंट मदर चेंजेस हर फूड हैबिट्स फॉर बेटर एज शी इज स्ट्रांगली मोटिवेटेड टू गेट हेल्दी बेबी. सो एक प्रेग्नेंट मदर भी प्रॉपर डाइट को फॉलो करती हैं, एंड बिकॉज शी वॉन्ट a healthy baby. She has a strong motivational factor to get healthy baby. Okay. So ये सब जो थे हमारे डिटर्मिनेंट्स थे. आई होप आपको समझ आ गया होगा सारे डिटर्मिनेंट्स. सो हमने पढ़े बायोलॉजिकल में भी हमने दो पढ़े हैं, हंगर, सैटिस्फैक्शन एंड पैलेटेबिलिटी. ये हमारी बॉडी से रिलेटेड थे, अब ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड थे. देन इकोनॉमिक एंड फिजिकल डिटर्मिनेंट, इसमें कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी था, और एजुकेशन एंड नॉलेज था. ओके, सोशल डिटर्मिनेंट्स में कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, सोशल कॉन्टेक्स्ट, वैल्यूज़, सोशल सेटिंग, मील पैटर्न्स. इसमें थोड़ा थोड़ा कॉमन चीज़ें भी थी, लाइक वैल्यूज़ और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. इसमें कुछ बिलीव्स के बारे में बताया था, तो समवॉट कॉमन चीज़ें थी इसमें. बट इसमें मील पैटर्न्स हमने डिफरेंट देखा, एंड सोशल सेटिंग्स देखी हमने डिफरेंट चीज़. ओके, नेक्स्ट. और फिर हमने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखे, मेनली स्ट्रेस, मूड एंड इमेज. और द लास्ट वन इज एटीट्यूड, बिलीव्स एंड ऑप्टिमिस्टिक बायस. सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो इस वीडियो में. और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो ये वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. थैंक यू.